हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कितने परसेंट बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाई होता है या कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का ड्यू है और इसमें कितने नंबर पर जेआरएफ होगा या कितने नंबर पर नेट होगा वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। आप लोगों को यूजुअली एक मिथ लगता होगा या ये बहुत एक फेमस पैटर्न है जो चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। यूजुअली आपको ऐसे सुनने मिलता है कि 6% बच्चों का जो है वो नेट क्वालिफाई होता है और 1% बच्चों का जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई होता है अप्रॉक्सीमेटली। बट मैं आप लोगों को आज रियल डेटा बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाई होता है और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप सभी लोग हमारे साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, जेआरएफ अड्डा के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों ने देख रखा है यूट्यूब पे, इसके अलावा भी आप जा सकते हैं आराम से आपके ओरिएंटेशन सेशंस देख सकते हैं। एंड इफ़ यू विश टू जॉइन अस फॉर द प्रीमियम बैचेज, आप सभी लोगों के पास में जो है वो प्रीमियम बैच की अभी एंट्री ऑन है, यू कैन जॉइन अस नाउ। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 के हमको साथ में मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है। जयपुर या आसपास रहते हो तो यू कैन जॉइन अस। जैसा मैंने बोला कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है उसके लिए मैं एक डेटा है आप लोगों के लिए यहाँ पर एक डेटा आपको शो करना चाहती हूँ। और सारा का सारा डेटा जो है वो ऑब्वियस सी बात है हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर चलेंगे। तो मैं आप लोगों को 3 साल का जो डेटा है वो दिखाने वाली हूँ। दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो आपकी साइकिल थी उसमें अगर हम लोग नोटिस करें तो आप सभी लोग नोटिस करना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है जितने बैठे थे एग्जामिनेशन देने के लिए, ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ, फॉर्म फिल जिन्होंने किया था उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के थे 5.5 लाख, लगभग 5,44,485 बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। और इस एग्जाम के अंदर लगभग 43,246 43,246 स्टूडेंट्स थे जिनका नेट क्वालिफाई हुआ था। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो लगभग 8,955 8,955 स्टूडेंट्स थे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। 83 सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों का ये एग्जाम हुआ था। इतने बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ओवरऑल का 7.94% बच्चे थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था और अप्रॉक्सीमेटली 1.64% बच्चे थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। ये इसीलिए भी हुआ था क्योंकि आप लोगों की ये दोनों की साइकिल जो है वो मर्ज करके एक रिजल्ट निकाला गया था। इस वजह से आप लोग देख सकते हो कि 6% और 1% से ज़्यादा आपका रिजल्ट आपको दिख रहा है। यही डेटा अगर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी 2023 जून के अंदर, आई होप सभी को विजिबल होगा। नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, सिंगल शिफ्ट का एग्जाम था, मर्ज नहीं हुई थी कोई भी साइकिल। सिंगल शिफ्ट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के कैंडिडेट्स हो गए थे 4,62,144, 4,62,144 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम को दिया था। और इस एग्जाम के अंदर लगभग 32,304 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था यूजीसी नेट या ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 4,937 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, लगभग 5,000 बच्चे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो नंबर है ये है अप्रॉक्सीमेटली 6.99% और आपके जो जेआरएफ का नंबर है वो है आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 1.068। यानी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे नंबर कम होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यही चीज़ की बात करूं जो आप सभी लोगों का अभी रिसेंट में एग्जाम रहे हैं दोनों, यानी कि आपकी दिसंबर 2023 की साइकिल की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के कैंडिडेट्स काफ़ी बढ़ गए। लगभग 7 लाख के आसपास बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम को दिया था। लगभग 53,000 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया। 5,000 के आसपास का बच्चा है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। नेट में और जेआरएफ के अंदर अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ पर 1% से भी कम बच्चा है जो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है। 1% से भी कम बच्चा है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कम रिजल्ट जा रहा है और दिनों दिन जेआरएफ की जो लड़ाई है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। नेट करते हुए बच्चे बहुत बार ऐसा होता है कि लूप में फंस जाते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, कि बार बार नेट तो क्लियर हो जाता है पर जेआरएफ नहीं क्लियर हो रहा है। और उसका एक सीधा सीधा प्रमाण मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के सामने है कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 0.7% बच्चा है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सेम यही कहानी रिपीट हुई थी 2024 जून एग्जाम के अंदर, वही रीनेट वाला एग्जाम। लगभग 6,84,000
अप्रॉक्सीमेटली वही 7 लाख के आसपास का नंबर था। 53,000 अगेन आप लोगों के नेट, एंड वही 5,000 के आसपास आप लोगों के थे JRF क्वालिफाइड, 5,000 से कम। इसमें एक और कैटेगरी है जो इन्होंने स्टार्ट कर दी, एंड दैट वाज ओनली PhD कैटेगरी, क्योंकि आप PhD एंट्रेंसेस भी आपके नेट एग्जाम से होते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लगभग आप लोगों का 7.84% बच्चा है जो कि नेट क्वालिफाई किया, एंड अगेन 0.72% बच्चा है। ये नंबर जो है बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो यूजुअली JRF ऐसा माना जाता है कि 1% से ज़्यादा बच्चा JRF करता है, बट ये नंबर अगेन और कम हो गया है। आप लोगों का 0.72 बच्चा है जो JRF क्वालिफाई कर पा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि एक मीठी गोली हमको पकड़ा दी गई है कि आप ओनली PhD के लिए एलिजिबल हो। मीठी गोली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको PhD के अंदर एडमिशन लेना है। तो जो बच्चा जिसके मान लीजिए आउट ऑफ 300 120 नंबर 130 नंबर आते हैं, वो ओनली PhD क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके लिए एक जद्दोजहद हो जाती है। 1 साल के अंदर अंदर PhD में भी एडमिशन लेना है, नेट भी क्वालिफाई करना है, JRF भी क्वालिफाई करना है। तो इसलिए मैं इसको हमेशा मीठी गोली बोलती हूँ। UGC नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट को अगर आप अच्छे से डिकोड करोगे ना, तो आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे इस एग्जाम पैटर्न के बारे में, और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। UGC नेट एग्जाम की जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या रियलिटी है, कितना % बच्चा एक्चुअली क्वालिफाई करता है। अगर मैं इस एग्जाम की भी बात करूं और अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊं कि कितना % बच्चा है जो क्वालिफाई करेगा इस बारी के लिए, तो वो यही नंबर आपका आसपास का रहेगा। 6 से 7% के आसपास आपका क्वालिफाई होगा नेट का बच्चा, और आप लोगों का JRF का जो नंबर है वो 0.7 के आसपास ही रहने वाला है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि दिनों दिन ये नंबर आप लोगों के इंक्रीज होते हुए आपको दिखेंगे, यानी कि ये जो आपका पाई चार्ट है इसमें ये 16.37% का जो शेयर है ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये मीठी गोली जो है वो सबको मिलने वाली है। बट ये जो नंबर है ना, इस नंबर पर हमको फोकस करना है। अगर आपको इन 7% के आसपास या इस 0.7% के आसपास बच्चों में आना है, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, आपको करने पड़ेंगे कुछ स्पेशल एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ेगी। अगर मैं बात करती हूँ JRF की कट ऑफ की, तो आप लोग मान के चलिएगा, जैसे मेरे सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ 300 218 कट ऑफ गई थी इसी पेपर के अंदर। इस पेपर की कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ। लगभग 4,970 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टोटल 84 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, 84 + 1 सब्जेक्ट आई थिंक, जिन्होंने इसे क्वालिफाई किया था। तो आपकी जो कट ऑफ है वो आप लोग देख सकते हो कि कितनी हिसाब की है। इसका परसेंटेज निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने अपने % भी निकाल के बताइएगा अपने अपने सब्जेक्ट की कि कितना % नंबर लेके आना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। जहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि अगर आपका 55 to 60% का नंबर बनता था UGC नेट एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपका JRF क्वालिफाई हो जाता था। बट नाउ द रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, अभी तैयारी कर रहे हो, या आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो और आपने ये सब चीज़ें एनालिसिस नहीं करे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपटीशन को कट करने के लिए यू नीड टू नो समथिंग वेरी स्पेशल, यू नीड टू वर्क हार्डर। ये जो आप लोगों का 7.84% है ना, इसमें से 0.7% में आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो सबको आता है वो आपको आता होगा, बट जो किसी को नहीं आता है वो भी आपको आना चाहिए है। आपकी प्रिपरेशन के अंदर रिहर्सल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, बट क्या नहीं पढ़ना है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने के इंटरवल के अंदर आपको वो सिलेबस पढ़ना है जो आपने 6 साल के अंदर पढ़ा है आपके UG और PG के अंदर। इवन उसके भी बियॉन्ड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस डेटा के अकॉर्डिंग समझे कि मुझे अगर यार इस पूरे के 0.7% के आसपास के फिगर में आना है तो मुझे कैसे तैयारी करनी रहेगी। और यही स्ट्रैटेजी है जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ऐसे ही बनाओ, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करो। इसी तरीके से मैंने सिलेबस को भी डिकोड किया है कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। यूनिट वाइज पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस को भी डिकोड कर रही हूँ। चैनल पर नए आए हो तो जाकर चैनल को देखना, एक बार विजिट करना, आपको पता लगेगा यहाँ कुछ भी वेगली नहीं बोला जाता है। जो बोला जाता है प्रॉपर डेटा रिसर्च के बिहाफ पर बोलूँगी। कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ तो डेटा साइंस पर भरोसा करती हूँ और आप सभी को उसी के बिहाफ पर रिसर्च करके बताऊँगी। मैंने आप सभी लोगों के लिए सुबह 10 AM पेपर 1 की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जाकर देखना। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT तीनों का सिलेबस डिकोड कर चुकी हूँ। आपसे इसी तरीके से मिलूंगी सुबह 10 बजे। 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पूरा डिकोड करके बताऊंगी कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने नंबर का % मुझे बताना कि आपको क्या लगता है आपके सब्जेक्ट में कितना % रिजल्ट जाता है या कितना % स्कोर आपको लाना होता है, और टॉपिक बाय टॉपिक कैसे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके ऊपर काम करिए। 6 महीने हैं, 6 साल की पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए समय बहुत कीमती है, उसे वेस्ट मत करिए। गुड लक।